फीवर में डबल फीवर। एक तो वैसे ही 2 दिन से बुखार थोड़ा सा कम हुआ, कड़वी कड़वी दवाएं खानी पड़ी और उस पर से बारिश काम बढ़ा रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको लगे ना, लेकिन बस ताकत लग रही बोलने में। तो ये जितने भी प्लांटर्स धराशायी हुए हैं, ज़मीन पर आकर नीचे गिरे हैं, ये सारे के सारे एक प्लांटर स्टैंड टूट जाने की वजह से हुए हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ये सब शेयर करने में, क्योंकि ये तो बागवानी का और नेचर का हिस्सा है। ये सारे प्लांटर्स आप देखते जाइए जो जो धराशायी होकर नीचे गिरे हैं। तो ये बागवानी का हिस्सा इसलिए है कि भाई कोई चीज़ सदियों तक तो नहीं रहती, अपनी मजबूती के हिसाब से और अपनी उम्र के हिसाब से चलती है। तो वो जितना चल गई और फिर उसको एक दिन तो ख़त्म भी होना है और टूटना भी है। लेकिन फिर भी दुनिया तो चलती ही है और इसी तरीके से चलानी भी चाहिए, ना उम्मीद ना होते हुए। फिर से बस हाथ पैरों को मजबूती दीजिए, ताकत लाइए अपने अंदर और फिर से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए सब कुछ। तो फिर मैं बस यही सब ठीक करने वाली हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कौन सा स्टैंड टूटा है। भाई बनाया मैंने था, टूटा भी ये है और आप सब तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्यों टूटा है। ये लकड़ी का जो स्टैम्प है, ये मैंने सीमेंट में जमा दिया था ना, आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ था। असल में प्लांटर्स का वज़न ज़्यादा हुआ और बारिश में लकड़ी चाहे सीमेंट में जमा दीजिए, चाहे मिट्टी में दबा दीजिए, और मैंने प्लास्टिक भी लगाई थी, सेलो टेप भी लगाया था, सब का सब सड़ गल गया और लकड़ी गलती है। सोचिए लकड़ी को कीड़े खा रहे हैं, तो बस लकड़ी बचती नहीं है। मैंने तो लोहे तक के स्टैंड बनाए सीमेंट में जमा कर, और वो सब सड़ गल कर आखिर एक दिन टूट गए। कोई साल भर में टूट गया, कोई 5 महीने में टूट गया, ऐसे टूट गए। फिर से काम वहीं का वहीं। तो समझिए कि गार्डनिंग का कंटेंट कभी कम होना ही नहीं है, बल्कि 10 कंटेंट रहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आज कौन सा शेयर करें और कौन सा ना शेयर करें। तो बस फीवर उतरा और भाई मैं आई अपने प्लांटर्स को, पहला प्लांटर उठाया और मेरे पास स्टैंड बनाने का इस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तो बस इनको पड़ा भी नहीं रहने दे सकती थी। पहला प्लांटर मैंने यहाँ टांग दिया और दूसरा प्लांटर क्या करती हूँ मैं, यहीं रख देती हूँ। वो तो रख सकता है ना, वैसे उसमें डोरी बंधी है, लेकिन इतनी कीलें, क्या मालूम कोई कील और टूट जाए तो फिर उस पर भी मेरा काम बढ़े। तो मैंने इस पॉट को यहाँ रख दिया और काम किया ना, प्रूनिंग भी कर दी साथ में। 4-5 मिनट की वीडियो में आपको खूब सारा काम दिखा रही हूँ जो धीरे धीरे मैं करती रही। इसकी भी प्रूनिंग की, यहाँ से भी थोड़ा खाली किया, फिर मुझे ये इसको यहाँ हैंग कर दिया मैंने। देखिए क्यूट लग रहा है, चिड़िया आएगी झूला झूलेगी। अब इस प्लांटर को, ये दोनों प्लांटर के क्या करूँ, इसमें तो वज़न है। जेट प्लांट इसमें लगाया हुआ है, कितने प्यार से कटिंग चल गई। तो मैंने इस पर भी नॉट मार दी, इसको छोटा कर दिया और उन प्लांटर्स पे जिसकी डोरी लंबी होगी वहाँ टांग देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ एक और हैंगिंग प्लांटर स्टैंड है, उस पर कील पर मुझे जगह दिख गई, मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया। चलिए धूप मिलेगी बढ़िया से, पानी भी मिलेगा, चलेगा अच्छे से खूब, फिर लटक कर आएगी ना जेड प्लांट की सारी स्टेम्स। अब बचा ये प्लांटर, पर्पल हार्ट जब से बनाया है इसी में रखा है और बस फ्रेश है, कुछ दिक्कत नहीं है उसको। तो मैंने इसमें थोड़े से तिन के पत्ते और समेट के भरे, मिट्टी बनी बनाई रखी थी, गमले से खाली की और फिर लगा देते हैं टर्टल वाइन जो जंगल की तरफ फैल रही है, जड़ें अड़ें सब बनी हुई हैं। और इसको लगाने के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, कैसी भी सॉइल में लगा दीजिए और मिट्टी में चाहे दबाइए चाहे ऐसे रख दीजिए। जड़ें तो आप देख रहे हैं ना एरियल रूट से कैसी फैली फैली हैं। तो बस इस कछुआ बेल को लगाइए, कछुए की स्पीड से नहीं, खरगोश की स्पीड छोड़ो, चीते की स्पीड से भागेगी। इस रेनी सीज़न में सारे प्लांटर्स को कवर कर देगी। तो रेडी हो गया, इसकी कहाँ जुगाड़ करूँ, किधर लगाऊँ, किधर चलूँ। तो चलिए एक जगह मुझे दिख गई है, वहीं पर इसको हैंग कर देते हैं।
तो मैं इसको लेकर चलती हूँ यहाँ पर। वैसे टर्टल वाइन लग इसमें अच्छी रही, खूबसूरत। ये दूसरा प्लांटर स्टैंड जो कि मैंने दीवार पर बनाया था, पानी डाला और यहाँ लगा दिया और पड़ गई काफ़ी मेहनत। और अब बस बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, फिर एक खुराक खानी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।